आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का 1 साल हो चुका है। इस 1 साल में कितनी तब्दीलियां आई हैं, हमारे साथ बात करने के लिए चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू हैं। सर, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से लेकर अभी तक 1 साल में कितनी तब्दीलियां आपको दिख रही हैं, खासतौर पे ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या आवाम के हिसाब से? पिछली 1 साल में कई बदलावट आए हैं। जैसे आपने सवाल पूछा, जो आवाम की तरफ से मैं पहले बात करना चाहता हूं कि आवाम के अंदर एक नई उमंग है, एक होप है कि हमको आगे और डेवलपमेंट करने का एक मौका मिला है। और ये कैसे हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशन चल रहे हैं वो ऑपरेशंस के अंदर जो इंटरफेरेंस पहले होता था, पथरावबाजी होता था, वो नहीं हो रहा है। एक बड़ा इंडिकेटर है। ऑपरेशंस हो रहे हैं और हमको खबर मिल रहा है, वो भी एक इंडिकेटर है कि आवाम आगे जाना चाहता है। और इसके साथ साथ हमारे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा कई प्रोजेक्ट्स जो पिछली 3 से 5 साल तक रुका था, वो सबको एक्सेलरेट कर रहे हैं। कोविड की वजह से जरूर थोड़ी सी रुकावट आया था, बट आज का दिन में लगातार काम चल रहा है, रोड का वर्क चल रहा है, पंचायत राज की जो सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारा डिविजनल कमिश्नर बता रहे थे तकरीबन 14,000 ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो रुके थे, वो सब अभी चालू होने खत्म होने लग रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा तब्दीली है। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जानकारी है कि पिछली 6 महीने में तकरीबन 135 टेररिस्ट को हमने मार गिराया है। और जहाँ जहाँ टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है, उस इलाके अंदर अमन आया है, उस इलाके के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। ये भी एक बड़ा इंडिकेटर है। सो मेरे हिसाब से हम सही दिशा में चल रहे हैं। सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर वायलेशन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो रही है। अभी तक क्या जानकारी है, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, जहां पाकिस्तानी आर्मी घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं और टेररिस्टों को पनाह दे रहे हैं? जैसे हमेशा मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान का रवैया में कोई बदलावट नहीं है। पिछली 30 साल से जो कश्मीर घाटी के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, अभी भी उसका वही इरादा है। और इस सिलसिला में वो सीजफायर वायलेशन कराता है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, और सीजफायर का वायलेशन की मदद लेके वो घुसपैठियों को भी अंदर भेजता है। और फिलहाल मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम्स है, अर्ली वार्निंग डिप्लॉयमेंट है, इतना तगड़ा है कि इस साल हम काफ़ी हद तक रोकने का सफलता प्राप्त किया है हमने। और मैं समझता हूं कि इसकी वजह से कश्मीर के अंदर अमन होगा और पाकिस्तान की जो इरादा है उसको नाकाम करने में हम सफलता हासिल करेंगे। सर, कुल मिला के कितने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे होंगे, या फिर जो टेरर कैंप्स हैं या फिर लॉन्च पैड्स हैं, चाहे जूरा, केल, अतमुकाम, चेलाबंडी के अलावा? वहां पर एक और चीज देखने को मिला कि इन दिनों पाकिस्तान ने एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा के तहत एक डिटेल दी, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, यहां तक कि जो वहां पे और जो डिफेंस अटैचेज हैं, उनको लेकर वो बॉर्डर पर आ रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, और खासतौर पे इस मूवमेंट का प्रेशर उनके ऊपर है ताकि वो घुसपैठ करवा सकें? पाकिस्तान एक प्लान के अनुसार चलने का कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट है। एक फिजिकल कंपोनेंट है जहां वो घुसपैठियों को अंदर भेजना चाहता है और इस इलाके के अंदर दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। दूसरा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जहां जो खबर की लड़ाई के अनुसार वो एक प्लान के मुताबिक चल रहा है, जहां इसको इंटरनेशनलाइज करना कोशिश कर रहा है, जहां वो फॉरेन अटैचीज और या यूएन का रिप्रेजेंटेटिव है, उन सबको बॉर्डर के आसपास। बट क्या दिखा रहा है उधर? इस तरफ तो अमन की सिलसिला चल रहा है, और दूसरा जो एफएटीएफ की जो फंदा उसका गला में फंसा हुआ है, और उसका भी वो इलाज करना कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी इधर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इंडिजिनस मूवमेंट है। जबकि हम सबको पता है कि जैश ए मोहम्मद हो, एलईटी हो, इन सबकी हेडक्वार्टर्स, इनकी जो लीडर्स है पाकिस्तान में है। जितने भी टेररिज्म इधर है, उनकी फाइनेंसिंग पाकिस्तान की तरफ से होता है। सो मेरे हिसाब से पाकिस्तान इन दोनों चीज़ में नाकामयाब होगा। एक है उसको इंटरनेशनलाइज नहीं कर पाएगा, और दूसरा इधर की जो अमन है उसको हटा नहीं पाएगा। सर, टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड पे कितने? ये जो सवाल है, तकरीबन 23 अलग अलग छोटे छोटे लॉन्चिंग पैड है, और आज का दिन के अंदर तकरीबन 300 के आसपास आदमी तैयार है आने का, और हम भी तैयार बैठे हैं, अगर आते हैं तो उनको मार गिराने के लिए। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि
ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में श्रीनगर में कर्फ्यू भी है और सब जगह सेंसिटिविटी है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से वीडियो रिलीज किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा रिलीज किया जा रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है और खासतौर पे आज के दिन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और जब बात कर्फ्यू की होती है या फिर प्रोपेगेंडा की होती है पाकिस्तान की, जो फौज है हमारे लिए एक, मेरे हिसाब से एक दिन है। और जैसे हम हमेशा तैनात रहते हैं, आज का दिन भी हम तैनात रहेंगे और आगे साल और जब तक हम इधर डिप्लॉयमेंट है हमेशा हम तैनात रहेंगे। और तैनात हम इसलिए रहते हैं ताकि कोई गलत काम ना हो। अगर किसी का नज़र इधर के अमन पे हो तो उस नज़र को हम हटाना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से फौज है या सीआरपीएफ है, जेकेपी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक मिलजुल के आगे चलने का हमने रास्ता अपनाया है। सर एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि ऑपरेशन देखे गए तो सबसे पहला काम अब ये देखा जाएगा उनके परिवार के लोगों को बुला के आप सरेंडर के लिए कहते हैं, यहाँ तक कि जो एप्रीहेंडेड टेररिस्ट है उनको भी डीरेडिकलाइज कर रहे हैं। तो ये किस तरीके का गेम चेंज आपको दिखाई दे रहा है घाटी के अंदर? एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि ये आदमी जो टेररिज्म ज्वाइन कर रहा है ये हमारा आदमी है, हमारे देश के आदमी है और हम नहीं चाहते कि उनको हम मार गिराए बिना कोई कारण। बट ये बात भी सही है कि अगर हथियार उठाता है और गलत रास्ते में चलना चाहता है तो उसको हमको न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। बट हम हर आदमी को एक मौका देना चाहते हैं, हर आदमी बदल सकता है और अगर ये बदलावट आता है तो हमको बहुत खुशी होगा। और इस दिशा में हम उनकी वारदातों को बुलाते हैं और एक अपील करते हैं और कई बार हमको सफलता भी प्राप्त हुआ है। ये हमारे साथ कोर कमांडर थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से लेकर अभी तक घाटी के हालात और तस्वीर दोनों बदली है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, श्रीनगर।